हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तजनों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारे राजकुमारियों, कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर लें। आध्यात्मिक चर्चा करना ही सत्संग कहलाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा ही सत्स्वरूप है। इसके अलावा जो भी कुछ है असत कहा जाता है। असत माने झूठ, सत्य माने सच। देखो कैसी विडंबना है ये। हमें शरीर और संसार और इसकी गतिविधियां सब सच्ची मालूम होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म ग्रंथ और महापुरुष और अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये सच है। और ये सब इसी पक्ष में है कि शरीर और संसार सदा झूठ होता है। इसे प्रपंच कहते हैं, इसे त्रिगुणात्मक माया कहते हैं। और इसका काम है जो है उसे छिपाना, जो नहीं है उसे दिखाना। ये प्रभु की अद्भुत लीला है। तो हमें जब भी कभी समय मिले संसारी काम धंधों से, तभी हम एकांत में रहकर हरदम बैठे प्रभु से संपर्क करने का प्राणपण से प्रयास करें। और जीते जी इसी जीवन में आत्म दर्शन करने की, प्रभु दर्शन करने की प्रबल इच्छा करें। और इस इच्छा की पूर्ति के लिए तदनुकूल आचरण भी करें। अच्छा, ये तो सब आप जानते हैं। लगभग हर मनुष्य के पास जितनी जानकारी होती है, कई बार वो उस पर प्रयोग नहीं कर पाता। सोचा है कभी? क्यों? अवश्य सोचा होगा कुछ भाई बहनों ने, कुछ ने नहीं भी सोचा होगा। जिसने नहीं सोचा वो आज सोच रहे। इसका क्या कारण है? हम जाने अनजाने में इस तीन गुणों वाली माया को स्वीकार कर लेते हैं और जीव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा से जीवात्मा के रूप में आ जाते हैं इस माया को स्वीकार करते ही। और जब तक सत्संग के द्वारा, आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा इसकी असलियत को नहीं जान लेते, इस तीन गुणों वाली माया की असलियत को नहीं जान पाते, तब तक हम भ्रम में रहते हैं। तब तक हम अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं। अपने दोषों को दोष दृष्टि से नहीं देखते, दूसरे के गुणों को गुण दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि क्या देखते हैं?
दूसरों के गुण भी दोष नजर आते हैं और अपने दोष भी गुण नजर आते हैं। ये भी इसी माया का चमत्कार है। और ये भी आप सुन चुके, हम भी कह चुके कई बार, मैं भी सुन चुका, आप भी सुन चुके कि इस 3 गुणों वाली माया से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चे मन से भगवान की शरणागति। जबकि हम पता नहीं कितनी बार कह जाते हैं प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन शरण माने के बाद जैसी दिनचर्या जीवनचर्या होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। गतिविधि हुई रहती हैं, आसुरी गतिविधियां, और हम शरण में मान लेते हैं अपने आप को, चर्चा भी कर लेते हैं, ज्ञान अज्ञान की भी चर्चा हो जाती है, धर्म अधर्म की भी चर्चा हो जाती है, पाप पुण्य की भी चर्चा हो जाती है, भजन भक्ति पूजा पाठ की भी चर्चा भी होती है और क्रिया भी होती है। लगभग सभी अपने तरीके से भजन ध्यान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं होते? रह रहकर जैसे सूर्य नारायण को सर्दियों में कोहरा और वर्षा ऋतु में बादल घटा के रूप में ढक लेते हैं और पूरा पूरा दिन सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते। लेकिन अंत में विजय सूर्य नारायण की होती है, कोहरे को और बादलों को हटना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा रूपी सूर्य पर ये अज्ञान अविद्या रूपी कोहरा छाया हुआ है। ये घटा रूप बादल छाए हुए हैं और बहुत लंबा समय क्या बल्कि जीवन बीत जाता है इस अज्ञान रूपी कोहरे में ढके हुए और घनघोर घटा रूपी बादलों से ढके हुए जीवन बीत जाते हैं। और फिर भी हम अपने को ज्ञानी ध्यानी महात्मा योगी भक्त साधु मानते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये बात विचार नहीं है, बहुत प्यार से विचार करने बातों का। जिस समय अज्ञान अविद्या का कोहरा छट जाएगा, अज्ञान विद्या के बादल छट जाएंगे, उस समय तो सूर्य प्रकाशित होता ही है और सब मालूम हो जाता है। तो अपनी पहचान करें। आत्मदर्शन होते ही, ईश्वर दर्शन होते ही सर्वज्ञता स्वतः ही आ जाती है, इच्छाएं कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। यही हमारे आपके स्वरूप की पहचान है। जब तक इच्छाएं कामनाएं रहती हैं, दूसरों में बुराई लगती है, अपने में अच्छाई लगती है, तभी तक ये पर्दा पड़ा हुआ है हमारे दिल और दिमाग में, इस अज्ञान अविद्या रूपी माया का। इसे हटाना ही तो साधना है, और साधना भी होती रहती है, पूजा पाठ भी होता रहता है, और ये पर्दा हट नहीं पाता। बस इस पर विचार करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे नए दर्शकों और श्रोताओं के लिए फोन नंबर है 75 00 39 75 35। व्हाट्सएप नंबर है 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।